सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारी बीएड की रेगुलर क्लासेस चल रही है। आज का हमारा सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस। इस सब्जेक्ट की 40वीं क्लास है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सामाजिक विज्ञान प्रयोगशाला क्या होता है। देखो, हमने लेबोरेटरी के बारे में पढ़ा हुआ है, जो साइंस में लेबोरेटरी होती है, लेकिन एसएसटी की भी लेबोरेटरी होती है, ये आपने नहीं सुना होगा। एसएसटी की भी एक लेबोरेटरी होती है। भूगोल कक्ष के बारे में पढ़ा होगा, वो भूगोल की लेबोरेटरी होती है। तो सामाजिक विज्ञान की लेबोरेटरी क्या होती है, उसका क्या अर्थ है, क्या महत्व है, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में बार बार आ रहा है ये। तो सामाजिक विज्ञान प्रयोगशाला या सामाजिक विज्ञान कक्ष, इसे हम कहें लेबोरेटरी ऑफ एसएसटी कह देते हैं, या एसएसटी लेबोरेटरी कह देते हैं, जो भी आप कहना चाहें। देखो, प्रयोगशाला किसे हम कहते हैं, सिंपल सी अगर भाषा में हम समझना चाहें, प्रयोगशाला होता क्या है। प्रयोगशाला किसी भी एक विशेष विषय को सीखने के लिए विशेष रूप से बनाया गया कक्ष होता है। जैसे केमिस्ट्री की प्रयोगशाला है, उसमें क्या होगा, केमिस्ट्री को सीखने के लिए जो भी चीजें हमें चाहिए, केमिकल वगैरह, जो भी मैटर वगैरह है, वे सब रखे हुए होंगे वहां पर। वो हर चीज मिलेगी हमें जो केमिस्ट्री विषय को सीखने के लिए चाहिए। फिजिक्स की प्रयोगशाला है, उसमें फिजिक्स विषय को समझने के लिए जो जो चीजें चाहिए, जो उपकरण हमें चाहिए, यंत्र चाहिए, वो हमारे मीटर वगैरह होते हैं, एम्पियर मीटर, जी मीटर, इसके अलावा लेंस वगैरह है, प्रिज्म वगैरह है। तो फिजिक्स सब्जेक्ट को सीखने के लिए जो भी चीजें चाहिए वो हमें वहां पर मिलती हैं। तो किसी भी विषय को सीखने के लिए, उस विषय के लिए जब हम एक स्पेशल कमरा बनाते हैं कि ये स्पेशल कक्षा है, ये उस सब्जेक्ट को सीखने के लिए है, उस कमरे को हम प्रयोगशाला कहते हैं। तब हम एसएसटी सब्जेक्ट को सीखने के लिए भी एक कमरा बना सकते हैं, क्योंकि एसएसटी सब्जेक्ट को सीखने के लिए भी हमें काफी सारे उपकरणों की जरूरत पड़ती है। जैसे ग्लोब हो गया, मानचित्र हो गए, मैप भी तो अलग अलग तरह के होते हैं, काफी सारे मैप चाहिए। अब हर टीचर उन्हें उठाता थोड़ी फिरेगा, एक कक्ष में लगा के रख सकता है अच्छे से। 3D भी तो मैप होते हैं जो बच्चों को गहराइयों वगैरह की जानकारी देंगे, जो हमें हमारे ग्रह वगैरह घूम रहे हैं, कुछ उनके मॉडल भी होते हैं ऐसे, जो ग्रह वगैरह घूम रहे हैं इस तरह से, उनकी जानकारी हमें दी, ये सूर्य है, ये इस तरह से घूम रहा है। इसके अलावा भी जो हिस्टोरिक प्लेस होते हैं वे भी हमारे पास हो सकते हैं, उनका 3D मॉडल हो सकता है। ये ताजमहल है, ताजमहल ऐसा होता है, एक बड़ा सा मॉडल हो सकता है जिससे बच्चे उसे अच्छे से समझ पाए। नदियां कैसे बहती हैं, एक बड़ा सा मॉडल हो सकता है, ऊपर से पानी डालेंगे, वो पानी जाएगा तो हमें पता चलेगा नदी कैसे बहती है। मुड़ती है तो कैसे मुड़ती है, अगर ये नदी बह रही है ऐसे, तो अगर मुड़ी है तो इसमें क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं आने वाले 200 साल 500 साल में। क्या इसका मार्ग चेंज हो सकता है, थोड़े टाइम बाद सीधा हो सकता है, या ऐसा हो सकता है। तो कुछ ऐसी चीजें समझनी पड़ती है हमें। इन चीजों को समझने के लिए हम एक अलग कमरा बना सकते हैं जिसमें एसएसटी से रिलेटेड, एसएसटी को सीखने से रिलेटेड सारा सामान रखेंगे हम। उस कमरे को क्या कहेंगे, सामाजिक विज्ञान प्रयोगशाला। सिंपल सा है, जैसे साइंस की लैब ऐसे सोशल साइंस की लैब। अब सामाजिक विज्ञान प्रयोगशाला एक ऐसा कक्ष होता है जिसमें सामाजिक विज्ञान को सीखने से संबंधित सभी उपकरण, सभी सहायक सामग्रियां उपलब्ध होती हैं। उनका प्रयोग करके बच्चे खुद भी प्रयोग करके सीख सकते हैं उन सहायक सामग्रियों का, या टीचर उनके द्वारा किसी प्रकरण को स्पष्ट कर सकता है, किसी टॉपिक को बच्चों को समझा सकता है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। भौतिक विज्ञानों की तरह ही, भौतिक विज्ञानों को हम प्राकृतिक विज्ञान भी कह देते हैं, प्राकृतिक या भौतिक विज्ञानों की तरह ही सामाजिक विज्ञान की भी एक प्रयोगशाला होती है। देखो, सामाजिक विज्ञान की प्रयोगशाला के बारे में आपने थोड़ा सा तो ये पढ़ा होगा, भूगोल का कक्ष होता है। जो हमारे कॉलेज होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज, उनमें भूगोल के लिए कक्ष बनाया जाता है कि भूगोल सीखने के लिए एक स्पेशल रूम है। तो उसे ही अगर हम थोड़ा बड़ा कर दें, भूगोल के साथ साथ किसी दूसरे सब्जेक्ट की भी चीजें रख दें, एसएसटी के ही, हिस्ट्री वगैरह की, तो हमारे एसएसटी की लैब हो जाएगी। भूगोल कक्ष भूगोल की लैब होती है। तो सामाजिक विज्ञान की प्रयोगशाला एक ऐसी, सामाजिक विज्ञान की भी एक प्रयोगशाला होती है अन्य विज्ञानों की बात ही। इस प्रयोगशाला में सामाजिक विषयों के शिक्षण से संबंधित सभी उपकरण उपलब्ध होते हैं, जैसे एटलस। एटलस हमारा मानचित्र, ग्लोब। एटलस क्या होता है, वही मानचित्रों का जो ग्रुप होता है उसे हम एटलस बोल देते हैं। अगर हमने एक पुस्तक बनाई, उस पुस्तक में इंपॉर्टेंट सभी मानचित्र हमने बच्चों को प्रदान किए, उस पुस्तक को एटलस कहते हैं हम। ये भी आपसे पूछ लेगा आपके टीचर। एटलस हो गए, मानचित्र हो गए, ग्लोब नक्शा खींचने के यंत्र, चित्र, विभिन्न मॉडल, चार्ट, बुलेटिन बोर्ड, संदर्भित पुस्तकें या संदर्भ ग्रंथ। संदर्भ ग्रंथ मतलब एसएसटी से रिलेटेड जो पुस्तकें हैं, ये सारी चीजें हमें एसएसटी की लैब में मिल जाती हैं।
यहाँ पर छात्र विभिन्न गतिविधियां तथा क्रियाओं के माध्यम से एसएसटी के विभिन्न प्रकरणों को समझते हैं। सामाजिक विज्ञान प्रयोगशाला छात्रों को व्यवहारिक रूप से सीखने के अवसर प्रदान करती है। ऐसी अवधारणाएं जिन्हें हम लेक्चर के द्वारा, तथ्यों के द्वारा नहीं समझा सकते बच्चों को, उन अवधारणाओं को सामाजिक विज्ञान की प्रयोगशाला में उचित सहायक सामग्री का प्रयोग करके आसानी से समझाया जा सकता है। जैसे सौरमंडल कैसे काम करता है, या भूमि के रूप, जो हमारी भूमि है, भूमि को अगर हम खोदते हैं अलग अलग जगह पर अलग अलग मिलती है हमें, तो मॉडल के द्वारा अच्छे से बता सकते हैं। जल निकासी, जल का सिस्टम कैसे चल रहा है हमारी पृथ्वी पर, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी की जो रेखाएं हैं, पृथ्वी के जो ध्रुव हैं, इन चीजों को हम एसएसटी की लैब में अच्छे से समझा सकते हैं। जो ये रेखाएं हमने पृथ्वी पर बनाई हुई हैं, ये क्यों बनाई, क्यों इनकी जरूरत थी, एसएसटी पर की लैब में इनको अच्छे से समझा सकते हैं हम। सामाजिक विज्ञान प्रयोगशाला में विभिन्न तथ्यों को विभिन्न उपकरणों, मानचित्रों, चार्ट, 3D मॉडल आदि की सहायता से स्पष्ट किया जाता है। यह सेमिनार, समूह चर्चा, वाद विवाद, क्ले मॉडलिंग, चार्ट मेकिंग, क्लोज वर्क, मैप वर्क, पोस्टर मेकिंग, रोल प्ले आदि गतिविधियों का आयोजन कराने का मंच भी प्रदान करता है, जो सामाजिक विज्ञान के अनुभव को बढ़ाता है। देखो, एसएसटी की लैब में सारे इंस्ट्रूमेंट तो होते ही हैं, लेकिन एसएसटी से रिलेटेड अगर हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं अपने स्कूल में, वो भी उसी लैब में होती है हमारी। एसएसटी से रिलेटेड हम अपने समूह का निर्माण कर रहे हैं, सामाजिक विज्ञान क्लब। अब मेरा सामाजिक विज्ञान क्लब है, वो क्लब कोई एक्टिविटी करेगा तो उस लैब में ही होगी। इसके अलावा हम बच्चे आपस में मिलकर एसएसटी से रिलेटेड कुछ रिसर्च वगैरह कर रहे हैं तो उस लैब में ही होगी। तो सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड जो गतिविधियां होती है ना विद्यालय में, उन गतिविधियों के लिए भी एक मंच, एक आधार प्रदान करता है हमारा एसएसटी की लैब। अब इसके इंपॉर्टेंस देख लेते हैं, एसएसटी की लैब के क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। सबसे पहला तो जो एसएसटी की गतिविधियां होती हैं, उनके लिए एक मंच, एक स्थान मिल जाता है बच्चों को। एसएसटी की लैब बच्चों के अनुभव को वास्तविक संसार से जोड़ती है, जिससे सीखना ज्यादा मजेदार हो जाता है। प्रयोग करके अगर आप कोई भी चीज सीखते हैं तो इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हमारी इंटरेस्टिंग हो जाती है अगर हमारे पास हमारे स्कूल में एसएसटी की लैब है। प्रयोगशाला बच्चों को बेहतर तरीके से सीखने के अवसर प्रदान करती है। यह बच्चों के ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक, क्रियात्मक, मतलब बच्चों के सर्वांगीण पक्षों का विकास करती है यह प्रयोगशाला। विज्ञान प्रयोगशाला, सामाजिक विज्ञान। एसएसटी की लैब छात्रों को यह जानने का मौका देती है कि एसएसटी हमारे जीवन में किस प्रकार संबंधित है। एसएसटी में हमारे 2D मॉडल, 3D मॉडल आदि सभी चीजें रखी हुई होती है एसएसटी की लैब में, जिनके द्वारा एक टीचर बच्चों को पढ़ा सकता है और बच्चे खुद भी स्वयं अध्ययन कर सकते हैं। प्रयोगशाला में सेमिनार, समूह चर्चा, वाद विवाद आदि गतिविधियों के लिए भी एक आधार मिलता है, एक मंच मिलता है बच्चों को। प्रयोगशाला बच्चों को मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित करती है, मतलब प्रयोगशाला होने से बच्चों पर एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है, जिससे वे किसी भी विषय में ज्यादा ध्यान देते हैं। उन्हें एक चीजों को करने का स्थान मिल जाता है तो वे करके सीखते हैं, तो इंटरेस्ट बढ़ जाता है उनका उस सब्जेक्ट में। प्रयोगशाला रिसर्च के लिए बच्चों को प्रेरित करती है। इससे कठिन विषयों को या कठिन प्रकरणों को, हार्ड टॉपिक है, उन्हें आसानी से समझा जा सकता है। बच्चों को प्रयोग करने के अवसर मिलते हैं और जो हमारे सामाजिक विषय हैं, एसएसटी से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं, उनमें बच्चों की रुचि बढ़ जाती है। तभी आज का हमारा सब्जेक्ट था लैब, एसएसटी की लैब क्या होता है। इसके बारे में और बेहतर तरीके से पढ़ना चाहते हैं आप, एसएसटी के नोट्स ले सकते हैं। बीएड के सभी सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल हैं पेड। तो पेड नोट्स लेने के लिए जो नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट सभी टॉपिक वहां पर कवर कराए गए हैं। वे नोट्स अगर आप पढ़ लेते हैं आपके लिए वही एनफ हो जाते हैं, कोई बुक वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं होती। इजी लैंग्वेज में सभी टॉपिक्स आपके कवर कराए गए। तो ये आज की हमारी क्लास थी। आई होप इस क्लास को आप समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।